नेक्स्ट है 34 नंबर चैप्टर हमारा चिकित्सा स्थान का, वमन विरेचन व्यापद। तो अब वमन और विरेचन के व्यापदों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो 3 नंबर श्लोक की जो हेडिंग है हमारी, 15 प्रकार के वमन विरेचन के व्यापद, इसको हाईलाइट कर लीजिए। 15 प्रकार के वमन और विरेचन के व्यापद होते हैं। कौन कौन से हैं वो यहाँ पे बताया गया। चाहो तो आप हिंदी में देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है श्लोक में पढ़ना उसको। तो 4 नंबर लाइन में देखिए, स स अवशेष औषधत्व, जीर्ण औषधत्व, हीन दोषापृतत, वात शूल, अयोग, अतियोग, जीवादान, आधमान, परिकर्तिका, परिश्राव, प्रवाहिका, हृदयोपसरण, विबंध और अंग प्रग्रह है। ये 14 करके लिखे हुए हैं ना। तो 15वां क्या होगा, जो हमारे वमन कारक द्रव्य हैं, वमन वालों की अधोगति और विरेचन वालों का ऊपर उठना, ये दो अलग बताए दिए 15। मतलब ये 14 तो एक हो गए ना। फिर अगर आपसे वमन वाले पूछे तो भी वो 15 बोलोगे, आप विरेचन वाले बोले तो भी 15, क्योंकि वमन वालों की क्या नीचे की ओर गति होना, विरेचन वाले जो द्रव्य उनकी ऊपर की ओर गति होना, ये व्याप्तियां भी है। तो 15 होते हैं ये टोटल, वो आपको याद रखना है बस। यानी जो हेडिंग है इसीलिए उसको हाईलाइट कराया, 15 प्रकार के वमन और विरेचन के व्यापद। फिर नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर श्लोक है, उसमें आप अंडरलाइन कीजिएगा बस। वमन के अधोगमन व्यापद से, मतलब भूख से पीड़ित था कोई, अत्यंत तीक्ष्ण अग्नि वाला था, मृदु कोष्ठी था, या दुर्बल मनुष्य में पाक को प्राप्त हुआ वमन द्रव्य सरलता की वजह से नीचे की ओर गमन करता है, मतलब वमन ना होके उसको विरेचन हो जाता है। फिर 5 नंबर श्लोक में बोला गया विरेचन की ऊर्ध्व गमन के व्यापद, यानी जिस व्यक्ति का जो आमाशय है वो अशुद्ध हो, कफ बढ़ा हुआ है, औषध अच्छे से पची नहीं, अप्रिय थी या ज्यादा मात्रा में पिला दी, तब वो ऊपर की ओर से आएगी, यानी वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाता है फिर विरेचन द्रव्य भी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पेज पे 184 नंबर पेज पे 6 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन में, वमन और विरेचन की जीर्ण अवशेष, मतलब दोष मिश्रित अल्प औषधि या दोषों को निकालने में असमर्थ थी, उसको ऐसा बोलते हैं। फिर है हमारा 7 नंबर श्लोक में, जीर्ण औषध, औषध पच गई। कब पचेगी, जब तीक्ष्ण अग्नि वाला क्रूर कोष्ठी मनुष्य को सेवन अगर आप अल्प मात्रा में अल्प गुण वाली कर रहे हो तो वो बहुत पच जाती है, कोई काम ही नहीं करती उसमें जाके, वो जीर्ण औषध व्यापद है हमारा। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर श्लोक में देखिए, 12 नंबर श्लोक हिंदी में, यहाँ पे अतियोग बोला। तो वमन के अतियोग में क्या होगा, पेशेंट जो है वो रक्त, जो वो हीमोटिसिस की कंडीशन होती है, रक्त थूकता है ऐसा लिखा, यानी रक्त का वमन करता है। जीवा या तो बाहर आ जाएगी या अंदर की ओर मुड़ आएगी, आंखों का फैल जाना, फिर आगे तृष्णा, हिक्का, ज्वर या संज्ञा नाश आदि ये सब हो जाते हैं। अब आप ऊपर से हिंदी की 7th लाइन में देखिए, ऊपर से 12 नंबर श्लोक की 7th लाइन हिंदी में, अधिक बाहर निकली हुई जीवा, जिस व्यक्ति की जीवा बाहर निकल गई है, वो मतलब वमन के एज अ कॉम्प्लिकेशन अति योग में, तो अधिक बाहर निकली हुई जीवा में आप क्या करते हो, त्रिकटु है, लवण है, वो उसका लेप लगा के या फिर तिल और द्राक्षा का लेप लगा के अंदर दबा देते हो। अगर अंदर चली गई, उसको बाहर निकालने के लिए क्या है, दूसरा व्यक्ति जो रोगी के सामने खट्टे पदार्थों का सेवन करे तो उसकी वजह से जीवा उसकी बाहर की ओर आ सकती है। फिर है हमारा 13 नंबर श्लोक में बोला, 13 नंबर श्लोक, विरेचन के अतियोग। तो विरेचन के अतियोग हो जाने पर मोरपंख चंद्रिका के सदृश जो जल है वो बाहर निकलता है, सचंद्रकम ऐसे करके लिखा, जल बाहर आएगा। या फिर मांस के धुवन के समान जो जीव शोणित है, रक्त है, वो बाहर आ जाता है, गुद भ्रंश हो जाता है पेशेंट को, कंप, या फिर जो वमन के अतियोग वाले हैं वो सब भी होंगे। तो इसकी चिकित्सा में अधिक रक्तस्राव को रोकने वाली विधि, गुद भ्रंश में जो है गुदा पे स्नेहन यानी अभ्यंग और स्वेदन करके अंदर ले जाना चाहिए जो वो गुदा है उसको। फिर यहाँ पे बोला गया 14 नंबर श्लोक में, जीव शोणित और रक्तपित्त की परीक्षा आपको करनी है, मतलब ब्लीडिंग जो हो रही है पेशेंट को, वो रक्तपित्त है या शुद्ध रक्त निकल रहा है, उसके लिए परीक्षा बताई। तो क्या करना है, जो ब्लड है, जो निकला हुआ रक्त है, उसको रुई या वस्त्र से भिगोना चाहिए। यदि उष्ण जल में धोने पर वस्त्र का रंग साफ न हो, आपने पहले भिगोया किसी भी वस्त्र को ब्लड में, फिर उसके बाद उसको धोते हैं, और धोने पर अगर वो साफ ना हो, मतलब स्टेन रह जाए,
तो जीव शोणित समझना चाहिए। या फिर भोजन या सत्तू में उस रक्त को मिलाकर अगर किसी एनिमल को, कुत्ते आदि को आप देते हो और वो खा ले, इसका मतलब वो जीव शोणित था, प्योर ब्लड था, रक्त पित्त का ब्लड नहीं था, ऐसा समझना चाहिए। फिर है हमारा 16 नंबर श्लोक। 16 नंबर श्लोक में देखिए परिकर्तिका व्यापद का वर्णन। परिकर्तिका क्यों होगी? क्षीण बलकाय, अति मृदु कोष्ठ, मंद अग्नि से युक्त। रुक्ष पुरुष में अगर आप अत्यधिक तीक्ष्ण, उष्ण, ज्यादा लवण मिश्रित या रुक्ष औषध दे रहे हो तो पित्त और वायु के प्रकोप से जो वो परिकर्तिका रोग होता है। फिर 18 नंबर श्लोक में प्रवाहिका के बारे में बोला। अति रुक्ष या अति स्निग्ध पुरुष में प्रयुक्त हुई औषध वात और मल को अप्राप्त वेगों को परिवर्तित कर देती है, वेगों का अवरोध कर देती है, उसको प्रवाहिका बोला है। तो ये हमारा 34 नंबर जो चैप्टर है कंप्लीट होता है।